दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बड़ी खबरें जो देश और दुनिया के हर कोने से जुड़ी हुए हैं। क्या आपने सुना कि चुनाव आयोग ने अब वोटर को लुभाने पर लगाई सीधे रोक? तो कहीं अमेरिका और यूक्रेन के बीच फिर बड़ी बातचीत की आमागमी। भारत और अमेरिका के बीच भी बढ़ सकता है तनाव। तो वही बॉलीवुड से आई एक दुखद खबर। इसके अलावा हम बात करेंगे अमेजॉन के सर्वर ठप होने की, और आखिर में डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ हल्ला बोला। वॉशिंगटन से लंदन तक सड़कों पर उतरे हजारों लोग। आखिर क्या है वजह, ये सब कुछ बताएंगे इस वीडियो में, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो वीडियो के नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को क्लिक कीजिए और ऑल को भी चूज कर लीजिए, जिससे आपको हमारे चैनल की अपडेट सबसे पहले मिलेंगे। चलिए बिना टाइम गवाए शुरू करते हैं। दोस्तों, देश में चुनावी माहौल गर्म है और इसी बीच इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने बड़ा कदम उठाया है। आयोग ने सभी राज्यों को सख्त निर्देश दिया है कि चुनाव के दौरान वोटर को लालच देने के लिए नकद पैसा, शराब या ड्रग्स का इस्तेमाल बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। खासकर बिहार और नेपाल बॉर्डर वाले इलाकों में निगरानी बढ़ा दी गई है, क्योंकि वहां से कई बार अवैध नकदी और शराब पकड़ी जाती रहती है। और चुनाव आयोग ने साफ कहा है कि हर हाल में निष्पक्ष चुनाव होना चाहिए। कोई भी व्यक्ति या पार्टी अगर पैसा या शराब के जरिए वोटर को प्रभावित करने की कोशिश करता है तो तुरंत कार्रवाई की जाएगी। इस फैसले के बाद प्रशासन और पुलिस दोनों एक्टिव मोड में है। दोस्तों, इससे एक बात साफ है, अब वोट की ताकत पैसा या शराब से नहीं बल्कि जनता के फैसले से तय होगी। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। वॉशिंगटन डीसी में अमेरिकन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की के बीच हुई एक अहम बैठक ने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। बैठक में यूक्रेन के डोनबास क्षेत्र की स्थिति पर विस्तार से चर्चा हुआ। मीडिया रिपोर्टर के मुताबिक ट्रंप ने इस बैठक में एक संभावित युद्ध विराम और सीमा समझौता की बात की है। अगर ऐसा समझौता होता है तो रूस और यूक्रेन युद्ध की दिशा पूरी तरह से बदल सकती है। हालांकि कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि ट्रंप इस मुद्दे को अपने राजनीति फायदे के लिए भी इस्तेमाल कर सकता है। दूसरी ओर यूक्रेन का कहना है कि जब तक रूस पूरी तरह से पीछे नहीं हटता वह किसी समझौते के लिए तैयार नहीं है। और अब सभी की नजरें इस बात पर टिकी है कि यह मुलाकात शांति की ओर बढ़ाई गई है या फिर एक नया विवाद की शुरुआत करेगी। और तो डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में कहा है कि भारत बहुत जल्द रूस से तेल खरीदना बंद कर सकता है। उनका कहना है कि इससे रूस पर दबाव बनेगा और यूक्रेन युद्ध को खत्म करने में मदद मिलेगा। लेकिन भारत सरकार के अधिकारियों ने इस बात को गलत बताया है कि भारत और अमेरिका के बीच इस तरह की कोई आधिकारिक बातचीत नहीं हुआ है। भारत फिलहाल रूस से तेल खरीद रहा है क्योंकि वहाँ से तेल सस्ता मिलता है और भारत को अपनी अर्थव्यवस्था चलाने के लिए सस्ते ईंधन की जरूरत होती है। से साफ पता चलता है कि भारत अब किसी के दबाव में नहीं आता, वह अपनी जरूरत और हित को देखकर ही फैसला लेता है। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बॉलीवुड से आई एक दुखद खबर। हास्य और अभिनय की दुनिया के दिग्गज कलाकार असरानी जी का 84 वर्ष की आयु में ही निधन हो गया। असरानी जी ने अपने करियर में 200 से अधिक फिल्मों में काम किया है। उनके निधन से फिल्म इंडस्ट्री में शोक की लहर दौड़ गई और बड़े बड़े सितारों से लेकर आम दर्शकों तक हर कोई सोशल मीडिया पर उन्हें श्रद्धांजलि दे रहा है। उनकी कॉमेडी टाइमिंग और हंसी को जीवन से जोड़ने की कला हमेशा याद रखी जाएगी। सच में असरानी जी जैसा कलाकार फिर से नहीं आते। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। नो किंग नाम से लाखों लोग सड़क पर उतर आए हैं। दोस्तों, नो किंग नाम का ये प्रदर्शन ट्रंप की नीतियों के खिलाफ शुरू हुआ है। लोगों का कहना है कि ट्रंप की माइग्रेशन, एजुकेशन और सिक्योरिटी पॉलिसी बहुत सख्त हो गई है और ये लोकतंत्र के खिलाफ जा रहा है। राइटर और अन्य बड़ी मीडिया रिपोर्टर के अनुसार अमेरिका के करीब 2600 से ज्यादा जगहों पर रैली निकाली गई, जैसे वॉशिंगटन डीसी, न्यूयॉर्क, बोस्टन, शिकागो, अटलांटा। हर बड़े शहरों में लोगों की भीड़ सड़कों पर थी और लोग अपने हाथों में बैनर, अमेरिकी झंडे और नो किंग लिखे पोस्टर लिए नारे लगा रहे थे। कई लोग ने खास तौर की पोशाक भी पहनी ताकि ट्रंप की तानाशाही प्रवृत्ति का विरोध किया जा सके। इसके साथ लंदन में अमेरिकी दूतावास के बाहर भी सैकड़ों लोग इकट्ठे हुए। उन्होंने भी यही कहा कि लोकतंत्र में किसी को राजा नहीं बनना चाहिए। और तो रिपोर्टर के मुताबिक इस पूरे आंदोलन को 300 से ज्यादा संगठनों का समर्थन मिला है। इस पर खुद डोनाल्ड ट्रंप ने भी प्रतिक्रिया दिया है और एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा, वो मुझे राजा कह रहे हैं लेकिन मैं राजा नहीं हूँ। ट्रंप के समर्थक रिपब्लिक नेता ने इस विरोध की आलोचना की और कहा कि ये रिले अमेरिका विरोध है। तो दोस्तों, नो किंग आंदोलन अब एक प्रतिक्रिया बन चुका है। लोकतंत्र में जनता की आवाज का लाखों लोग ये संदेश दे रहे हैं कि कोई भी नेता जनता से ऊपर नहीं हो सकता। आपको क्या लगता है,
क्या ट्रम्प की नीतियां सच में लोकतंत्र को खतरे में डाल रही है या ये सब सिर्फ राजनीति है? अपने विचार नीचे कमेंट में जरूर बताइए। तो दोस्तों, ये थी आज की बड़ी खबर और अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए। और अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं हम आपसे ऐसे ही देश विदेश की खबरों के साथ। जय हिंद, जय भारत।